हैं 1000 तो चलिए यहाँ देखिए MMTC का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। क्या होता है? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला। STC स्टैंड फॉर STC। अभी हमने देखा ना STC कब सेटअप हुआ था, तो STC जो है सेटअप हुआ था तो 1957
यानी MMT, इसकी कब सेटअप हुआ था? तो अक्टूबर 1963 में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या है क्वेश्चन, क्या था? तो STC स्टैंड फॉर, तो क्या बोला गया? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। क्या है? स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है STC इज इंगेज, ठीक, in exports, import and activities in a large number of item, large number of type is क्या large number of item, क्या बोला गया? large number, क्या बोला गया? large number आइटम ऑफ डोमेस्टिक ट्रेडिंग, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट, और क्या बोला गया? इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑपरेशनल स्पेशल फर्स्ट इकोनॉमिक जोन इज लोकेटेड एट इंदौर। तो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिम बैंक प्लेस, क्या बोला गया? एग्जिम बैंक प्लेस द फॉलोइंग रूल, प्लेस द फॉलोइंग रूल। तो सबसे पहले रेगुलेटरी होगा, एडवाइजरी होगा, और फिर क्या होगा? प्रमोशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टरिंग, यहाँ पे factoring is a financial transaction in which the company sell its receivable to financial institution at discount rate, right। तो ध्यान रखना कि फैक्टरिंग क्या होती है। फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इन विच अ कंपनी सेल करती है इट्स रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एट डिस्काउंट रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एग्जिम बैंक वॉज इस्टेब्लिश, क्या बोला गया? वॉज इस्टेब्लिश इन 1982 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1982 में, अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्ट, ठीक, अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्ट क्या है? 1981। तो ध्यान रखिए, जब भी एक्ट की बात होगी तो वो 1981 होगा, जब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो 1982 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन इंडिया, क्या बोला? इन इंडिया देयर आर 18, क्या बोला गया है? देयर आर 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। कितने? 18 स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या? IFCI इज अ हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किसका? IFCI का, ठीक। तो अब नीचे हम देखते हैं कि ICICI स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज STC इस क्या है? इस प्रीमियर, क्या बोला गया है? इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हाउस। क्या बोला गया है? वर्ड सिविल क्या है? रिवॉल्यूशन एंड सिविल डिस्टर्बेंस, क्या बोला? सिविल डिस्टर्बेंस आर कवर्ड इन द ECGC इस पॉलिटिकल रिस्क, क्या? पॉलिटिकल रिस्क है। फिर क्या? द एग्जिम बैंक एक्ट, जैसे कि हमने आपको बताया 1981 होता। एम्पावर द बैंक टू फाइनेंस एक्सपोर्ट, ठीक। क्या बोला गया? फाइनेंस टू एक्सपोर्ट, राइट। क्या? फाइनेंस ऑफ कंसल्टिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज असिस्ट इंडिया जॉइंट वेंचर, क्या? इंडियन जॉइंट वेंचर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, राइट, थर्ड वर्ल्ड कंपनी। फिर क्या है कि द प्राइमरी रोल ऑफ, क्या? प्राइमरी रोल ऑफ, क्या बोला गया है? डायरेक्टर्स जनरल फॉरेन ट्रेड दैट इज DGFT इज अ प्रमोशन ऑफ इंडियाज, क्या? प्रमोशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडियाज ट्रेड को क्या करना? प्रमोट करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ब्लर दिखेगा, बट स्टिल मैं भी पढ़ूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडियाज, क्या बोला गया है? इंडियाज ट्रेड बैलेंस विद USA कैसा है? USA के साथ? तो मोस्टली नेगेटिव है। तो ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया। तो कौन सा नहीं? आयरन एंड स्टील। फिर क्या? एक्सपोर्ट टू UK दैट इज यूनाइटेड किंगडम हैज़ रिसेंटली डिक्लाइंड, ठीक। फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोला? इलेक्ट्रिकल मशीनरी इज अ मेजर आइटम ऑफ, किसका मेजर आइटम है? इम्पोर्ट फ्रॉम
चाइना। क्या? इलेक्ट्रिक मशीनरी। फिर कहा है कि ऑरेश इज अ, क्या बोला गया है, ऑरेश इज अ मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। क्या है? मेजर आइटम एक्सपोर्ट टू चाइना। फिर क्या है? इंडियाज ब्यूटी दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिफर्स टिक, क्या बोला गया है, एक मिनट, क्या बोला गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड ब्यूटी ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड विद रेफरेंस टू ट्रेड विथ चाइना हैज़, क्या बोला गया? हैज़ बीन कंसिस्टेंटली, ठीक। तो हैज़ बीन एडवर्स, कैसा? एडवर्स, तो इस पर ध्यान रखना। फिर क्या है? CEPA वॉज साइंड बिटवीन जापान एंड इंडिया, ठीक, जापान एंड इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ इंडो जापानीज ट्रेड इज इन 2000 फॉर 2014-2015 में, मतलब 14 और 15 में वॉज कितना था? USS 25 बिलियन। फिर क्या बोला गया है कि गरीबी हटाओ वॉज द पार्ट ऑफ सिक्स प्लान का ड्यूरेशन 1980 से 1985, ठीक। तो ये देखना कि गरीबी हटाओ प्लान 6 या 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज एक्सपोर्ट वर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। तो ध्यान रखना किसका एक्सपोर्ट का पूछ रहा है, राइट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ग्रुप्स ऑफ कंट्री फॉर कॉमन बेनिफिट्स इज कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक। उसे क्या कहते हैं? ट्रेड ब्लॉक्स। तो इस बात का ध्यान रखना कि ग्रुपिंग ऑफ कंट्री फॉर कॉमन बेनिफिट, किसके लिए? कॉमन बेनिफिट इज कॉल्ड ट्रेड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि USA इंडिया ट्रेडिंग सिंस 2018 हैज़ इंक्रीज, ठीक। बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट मोर देन, क्या बोला? मोर देन इट्स इम्पोर्ट in order to meet the unilateral transfer of payment, right. In the pre-independence period India not enjoy a good volume of foreign transaction, right. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द certain selected state trading was considered necessary plan is 5 year प्लान, ठीक। तो 5th ईयर का प्लान ध्यान रखिएगा। 4th 5 year प्लान क्या है? स्टैंड एंड एक्सपोर्ट, क्या बोला गया? एक्सपोर्ट क्वार्टर्स शुड बी कीप्ड इन द मिनिमम, क्या मिनिमम, स्पेशली इन केस ऑफ, क्या बोला गया? इन केस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अनलेस वेयर, क्या बोला गया? वेयर ओवर ड्राफ्टिंग, क्या बोला? ओवर डायरिंग, वेरिडिंग, क्या बोला गया? वेरिडिंग कंसिडरेशन टू जस्टिफाई कोच ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा पार्ट नंबर 3 था फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का, राइट। सो ऑल द बेस्ट। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। प्लीज़ सपोर्ट मी।